हाय स्टूडेंट, दिस इज क्लास नंबर 6। ठीक है, जो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे लॉग पे ना, तो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल्स लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, नहीं तो है कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अभी तो नोट कर लेना आपको। ठीक है, जो अभी फिलहाल के लिए यूज होगी तो उनको मैं बता देता हूँ, बाकी मैं एक अलग से ट्यूटोरियल इस पे बना दूंगा। ठीक है, पूरा लॉग फंक्शन को समझाने के लिए। तो फिलहाल के जो आपका डिफरेंशियल का जो चैप्टर है आपका 12th लेवल तक का जो आपका चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सफिशिएंट है। ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं होगी, ये आपके जनरल केसेस कुछ फंडामेंटल्स रूल है फॉर द लॉग के। देखो वो क्या कहता है, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एनी बेस ए, ये क्या आपका बेस है, ये बेस वेयर ए जो होगा वो आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ए जो होगा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, चलो जी, तो हमने बताया था, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे शुरुआत में, तो लॉग में बात बोल रहा था ना आपका कि ये लॉग यहाँ पे बेस, ये जो नीचे की ओर लिखा रहता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी जो फंक्शन होगा आपका जो भी आपका देगा। ठीक है, तो ये आपका कैसे हम उसको रीड करते हैं, लॉग बेस, ये बेस है x, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो e। ठीक है, और बाकी वो बेस लिख के देगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, बेस आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी, अब प्रॉपर्टी पर चलता है। तो इसलिए क्या कहा है कि एनी बेस है, वहां पे e है, वहां पे a है, वहां पे b है, x है, y है, z है। तो बेस, किसी भी बेस के लिए ये आपकी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी ही होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज प्रॉपर्टीज नोन एज द फंडामेंटल्स लॉज ऑफ, भाई एक ही जगह हम b लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी क्या है, तो log, तो इसने कहा है log बेस 1। ठीक है, log बेस 1 क्या होगा आपका 0 होगा, या आपको जैसे कहीं पे भी कहीं पर भी आपको लिखा मिला मान लो log e, तो इसका आंसर में से क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फॉर एनी बेस। सेकंड प्रॉपर्टी है log बेस a और वही वैल्यू यहाँ पर, जो बेस में वो यहाँ पे होगा, यानी कि दोनों की बेस और ये वैल्यू दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। फिर है ये प्रॉपर्टी तो हमने की भी है कि log बेस a m की पावर n। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी और बाकी log a m ऐसे ही रह जाएगा आपका। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी log बेस a m इंटू n। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जब भी आपके दो मल्टीप्लाई में होंगे तो उनको हम अलग अलग कर देंगे। तो log a m इंटू n क्या कहलाता है, log बेस m प्लस log a m, यानी कि m इंटू n है तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा log m प्लस में log n। फिर मान लो इसी तरीके से अगर 3 टर्म हो गया आपकी, तो तीनों टर्म में जितने भी टर्म होंगे ना मल्टीप्लाई में, वो सब का क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो log a m प्लस log a n प्लस log a p। अगर डिवीजन में है, डिवीजन में log x अपॉन y, तो हम क्या लिख देंगे log x माइनस log y, यानी कि log mod x माइनस में log mod y। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो log a m यानी कि log a m, अगर मुझे इसको इंटरचेंज करना हो, बेस को यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 अपॉन में लिख देता है, यानी कि जरूरत पड़ती है अगर मैं इसको इंटरचेंज करना चाहूँ तो 1 अपॉन में लिख देते हैं। देखो 1 अपॉन में log जो यहाँ पे था वो यहाँ पे और बेस को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर है log बेस a की पावर q, ये ध्यान रखना log, ये जो q है ना ये q है और ये a है, तो ये a की पावर q है, यानी कि बेस की पावर q। फिर है n की पावर p, log a की पावर बेस की पावर q और n की पावर p, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो p अपॉन q। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है n की पावर और a की पावर, तो p अपॉन q और log बेस a और ये n ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर है पर्टिकुलर केस, इसी में एक केस मान लेते हैं, मान लो log यहाँ पे बेस की बेस n की पावर q है, ये q है, ध्यान रखना a नहीं है, क्या है q, तो log n की पावर q और n की पावर p, तो प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी के आधार पर मैं क्या लिख सकता हूँ p अपॉन q, तो p अपॉन q, तो क्या बचा log n और n, बेस n और n, और इसकी वैल्यू हमने क्या
कहा था जो यहाँ पे वो यहीं पे हो तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता है 1, तो इंटू 1 करोगे तो यही आएगा आंसर आपका। फिर ए की पावर में log बेस ए, ये बेस ए है और ये n है, तो आंसर क्या होगा n होगा। यानी कि जिसकी भी पावर है वही बेस में हो, लोग जिसकी भी पावर में है वही बेस में है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा n बचेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई e की पावर है log x है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है e है, तो इसका मतलब क्या होगा x, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी 2 की पावर log, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y, और ये 2 और x, तो बराबर में क्या बचेगा। तो ध्यान रखना प्रॉपर्टी आप ये चीज तभी अप्लाई होगी जब पावर में जस्ट log से शुरुआत होगी, और log से पहले अगर कुछ है तो उसको वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2y हो गया ना log 2x, तो ये y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो अभी इसको बेस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, देखना, देखो log a m की पावर n, अगर पावर में होता है तो आगे लेके जा सकते हैं, और ये ऐसे उल्ट जीरो, इससे इधर जा सकते हैं और इससे इधर जा सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे n कहां से आया था, n की पावर रहा होगा तभी तो n आगे आया ना, तो यानी कि मैं इसको फिर से रिवर्स में लेके जा सकता हूं। तो ये log a m की पावर क्या हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर, यहाँ पे भी इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर और इससे इधर, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे y को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 2 और x की पावर y। अब ये कंटिन्यू हो गया ना ये पूरा, तो आंसर क्या बचा x की पावर y, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी अलग से कॉपी जरूर बनानी है आप लोगों को, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपको ध्यान रहे कि हाँ मैंने उस कॉपी में फॉर्मूले लिखे, तो वो कॉपी हमेशा अपने पास रखोगे। अगर आप मान लो रबर रजिस्टर में काम कर रहे हो या कोई रजिस्टर में काम कर रहे हो, तो आपका थोड़े दिन बाद इतना वर्क हो जाता है, तो शायद आप फिर उसको ढूंढने में 5-10 मिनट का टाइम, तो आप उसमें फॉर्मूले को ढूंढने में वेस्ट कर दोगे। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूलों के लिए, कंडीशंस के लिए आप को एक अलग से कॉपी बना लो, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं log बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारा 5th क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। तो 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, log x2, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, log x2, अभी देखना मैंने किस किस के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, log x कितना पढ़ा है, और यहाँ पे अंडरस्टूड होता है e है, और वेरिएबल यहाँ पे है, ध्यान रखना। और या फिर किसके लिए पढ़ा है, log a x के लिए पढ़ा है 1/x, ठीक है, log e a। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे e है और ये बेस a है, और a का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा आपके यहाँ पे कांस्टेंट। तो क्या इन दोनों केस में से ये मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया, यहाँ पे वेरिएबल, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना, तो यानी कि इसको तो मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अब हाँ, अगर ऐसे हो जाए, अगर ये किसी तरीके से ऐसे हो जाए कि 2 यहाँ पे और x यहाँ पे हो, तो ये इस फॉर्मूले से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अगर मैच हो जाएगा तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि क्या log में आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, हाँ जी है, बिल्कुल। कौन सी प्रॉपर्टी है, नंबर 6 वाली प्रॉपर्टी। अगर मुझे जरूरत पड़ने पे इन दोनों को इंटरचेंज करना हो, जरूरत पड़ने पे इसको यहाँ पे लेके आना है, तो उसको मैं 1/, में लिख सकता हूँ। कहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/, में लिख सकता हूँ, तो 1/, में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये किसी तरीके से 2 यहाँ पे हो जाए, ये अगर ऐसे बन जाए, हमने बात की थी ना कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो, तो फिर तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, और यहाँ से प्रॉपर्टी, तो हम क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एल logarithm ALGORITH, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं y को लिख सकता हूँ log x2 इक्वल्स टू में कितना 1/2, सॉरी log 2x। अब ये किससे मैच हो गया आपका, इस वाले किससे मैच हो गया ना, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यानी कि मैं 1/, में
log 2x, ठीक है। तो क्या करना है इसको, तो भाई डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं जरूर, पर एक चीज ध्यान रखना, तो dy बाई dx। अब एक चीज बड़े ध्यान से देखो भाई, ये log 2 अब के बाद डिवीजन में है, और अब की हमने जो फॉर्मूला ये डिवीजन में तो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान देता हूँ, ये कितना हुआ, इसकी पावर 1, और 1/x का फॉर्मूला मैंने बताया कि इसकी पावर n होगी तो माइनस में ले जाते हैं और इसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं, बताया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मानो, माना इसको x, ठीक है, इसको x माना, तो 1/x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई इसकी जो पावर 1 है तो माइनस में हो गई, अपॉन में log 2x का क्या बन गया, इसके पावर बढ़ाओ होल स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने x माना था, तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, जिसको आपने x माना है, x किसको मानना है, log 2x को, तो कर दीजिए, तो माइनस 1 में log 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या करना है, log 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 में x log a का मतलब 2। तो ये आपका डायरेक्ट, अगर मैं इसको करूं तो सीधा सीधा पहले तो प्रॉपर्टी में जाओ, तो प्रॉपर्टी मुझे पता चली गई, 1 में log 2x हो गया, तो अब भाई 1 में log x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, जो भी केस आपका फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, जैसे ठीक है ना, तो उसको x मान के सोल्व करना है, आपको क्या करके मानना है, x करके सोल्व करना है। तो ये 1 में x बना, 1 में x, तो 1 में x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, 1 में x की पावर n के रूल से बताया था मैंने कि अगर 1 में x की पावर कुछ भी है तो उसको माइनस में ले जाओ, एक पावर को बढ़ा दो, तो इसकी पावर हमने क्या की, इसके एक पावर को हमने क्या किया, जो पावर थी उसको माइनस में रख दिया, फिर इसके एक पावर बढ़ाई, फिर डिफरेंशिएशन किया किसका, log की जिसको मैंने x माना था, तो log 2x हुआ, और log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x log 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, y इक्वल टू में log बेस 7x, ठीक है जी। चलो जी, अब इसको करते हैं, देखो क्वेश्चन को देख के घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखो ये log a हुआ, और ये इसका मतलब ये पूरा क्या मानोगे, x, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो log a और ये x माना, ठीक है, और log ax का फॉर्मूला क्या हुआ है, log ax का फॉर्मूला 1/x log e a, ठीक है। तो करो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के बारे में क्या हुआ जी, dy अपॉन dx, क्लियर हो गई ना बात। अब बड़े ध्यान से देखना, तो ये log और ये a और ये x, ये log, ये बेस a और ये x, तो इसका मतलब क्या हुआ, log ax का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। अब x किसको माना है आपने, x माना है आपने log 7x को, ठीक है, 1/x। अभी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, 1/x हुआ, log a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7, a की वैल्यू क्या है, 7। ये आपका सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, log ax का, log a और ये x का, ठीक है। अभी डिफरेंशियल किसका करना है, जिसको आपने x माना है, और x किसको माना है आपने, log ax 7x को, तो करो जी, फिर से करना पड़ेगा तो ये तो ऐसे ही रहना है, log बेस 7x log कितना 7 इनटू, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया, log ax, तो क्या हो गया 1/x log a, ठीक है। तो इसको मैं पूरा आंसर क्या लिख सकता हूँ, 1/, देखो ये तो x ऐसे रखा, और ये देखो ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 7, देखो इसका स्क्वायर मत ऐसे मत लिखना ना, गलत काट देंगे वहां पे, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब ये सिर्फ 7 का स्क्वायर है, और जबकि ये क्या होना चाहिए, होल पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो log और ये कितना बेस 7 होल,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका y बराबर में log रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स। चलो जी, अब इसको करते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट अगर मैं करूँ देखो डिफरेंशिएटिंग पहले तो अगर मैं देखो पहले किसके लिए log ये पूरा x होगा, चलो log x का क्या हो गया 1 अपॉन में ये आया, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा भाई ये 1 अपॉन में ये आया, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा रूट में 1 प्लस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स। ठीक है, फिर रूट के लिए होगा और रूट में भी करोगे तो ये तो ऐसे ही आएगा, रूट में करोगे तो 1/2 रूट ये पूरा आएगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप 1 प्लस में साइन एक्स और 1 माइनस में, तो यहाँ पे क्या लगेगा डिवीजन। तो ये आपका जो प्रोसीजर होगा एक बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, आंसर तो इससे भी आएगा आपका। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें टाइम भी बचाना है। ठीक है, और जब हमारे पास दूसरा मेथड है तो हम किस मेथड से करें, लेंथी प्रोसेस क्यों फॉलो करें। ठीक है नहीं, तो इसमें देखना है लॉग की प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है जी, तो देखो अभी इधर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना log, देखो ये log के बाद रूट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स और जी 1 माइनस में साइन एक्स लिख सकता हूँ कि पावर 1/2। अभी मैंने log की प्रॉपर्टी कुछ नहीं अप्लाई की, मैंने सिर्फ इस रूट को ऐसे लिखा। चलो जी, अब देखना ये आपको क्या नजर आ रहा है log x की पावर, और जब log x की पावर होता है, जब log x की पावर में कुछ होता है तो ये पावर कहां पे आ जाती है आगे, और कब होता है जब ये सिर्फ x की पावर में हो, तो इसका मतलब कि मैं 1/2 को आगे ले आता हूं। ठीक है जी, log फिर से क्या बनी बात 1 प्लस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स। तो आपने देखा यार ये तो अभी भी मैं log का करूंगा तो ये 1 अपॉन में जाएगा, फिर भी डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। चलो जी, तो अभी हम और एक आइडिया, एक तरीका और है हमारे पास उसको सिंपलीफाई करने का, क्या log ये पूरे को x मानो ये पूरे को y मानो, तो log x अपॉन y, log x अपॉन y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x माइनस log y कर दो जी अप्लाई। तो इस फॉर्मूले में क्या करता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना कि log ये आपका x के बराबर और ये y के बराबर, तो log x अपॉन y, log x अपॉन y बेस कुछ भी हो। अब यहाँ पे बेस क्या है e है ना, तो इसमें कहा था ना हमने पहले लिखा है कि कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो log e के लिए हो। ठीक है, तो x अपॉन y का फॉर्मूला क्या आएगा log e x माइनस log e y, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव ही मान के चलें। ठीक है, चलो जी क्लियर बात। तो कंडीशन नहीं है, वैसे यहाँ पे क्या है मोड है ना, तो यहाँ पे कोई कंडीशनल चीज तो है नहीं, तो इसको मैं पॉजिटिव ही लेके निकाल के करूंगा। ठीक है, तो इसको और मिनिमाइज करते हैं, तो y बराबर में क्या बना आपका फाइनल 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसके बाद प्रॉपर्टी लिखना है, और ये चीज क्या है इनटू में है, तो जब भी कोई चीज इनटू में आएगी या ओपन हो रही होगी तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो log कितना हुआ 1 प्लस में साइन एक्स माइनस log 1 माइनस में साइन एक्स, हो गया बस। अब तो आसान हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन, अब करो तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, जिन बच्चों को नहीं आया ना, चलो दोबारा y बराबर में log अंडर रूट में, तो इस अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ, देखो जहां पर भी log हो तो पहले कोशिश करना log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की, हो सकता है उससे वो और सिंपल हो जाए। अगर आप इसको डायरेक्ट करने बैठोगे, पहले log के लिए करोगे, फिर रूट के लिए करोगे, फिर आप इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, और तीनों मेथड क्या है लेंथी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे log नजर आ रहा है, log के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं पे इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही है, तो प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ पावर 1/2, ये लिखा मैंने 1/2, और हमें पता है log x की पावर m, भाई log x की पावर m को क्या लिख सकता हूँ m log x लिख सकता हूँ। ठीक है ना, m log x। ठीक है, तो ये लिख दिया, पावर आगे log, और ये तो था ही आपके पास। फिर मैंने दोबारा ध्यान दिया तो देखा कि log ये तो डिवीजन वाला केस है,
है ना डिवीजन वाला केस। तो log डिवीजन में क्या होता है x अपॉन वाई, और log डिवीजन वाला जब केस होगा x अपॉन वाई होगा तो log x माइनस log y, तो 1/2 log x माइनस log y। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बना dy अपॉन में dx, तो 1/2। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, देखो log ये आपके लिए क्या है x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin x। अब इसका भी डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर देना, ठीक है ना, कर सकते हो। ये स्टेप आपको, क्योंकि स्टेप बढ़ाओगे तो टाइम की ही वेस्ट होनी है। आप 10 स्टेप में करो, 5 में करो, ठीक है नहीं, तो मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने हैं। हाँ, पर एक लाइन में मत कर देना कि सीधा लंपेल करके डायरेक्ट ही आपने क्या है, अगर आप करोगे तो क्वेश्चन की रेल भी नहीं बनानी है, तो उसी तरीके से आपको ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि बढ़ाने से आपको नंबर नहीं मिलने हैं क्वेश्चन में, और ना ही एक मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है उसका सिर्फ आंसर लिखना मिले, भले आप डायरेक्ट इसका कर सकते हो, ठीक है। तो d अपॉन में dx, 1 प्लस में sin x माइनस log x कितना होगी 1 माइनस में sin x हुआ, तो dy बाई dx 1 माइनस sin x, ठीक है। चलो जी, तो ये क्या होगा 1/2, 1 अपॉन में 1 प्लस में sin x, डिफरेंशियल 1 का तो 0 और sin x का cos x, तो 0 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस में sin x, तो 0 माइनस cos x, तो माइनस में क्या बना cos x बना, cos x बना, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि आप इसके बाद ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, तो आप ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप ये यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। अब चलो करो इसको 1/2 cos sin x, ठीक है ना, प्लस cos x 1 माइनस sin x, तो cos x कॉमन ले सकते हैं, cos x कॉमन ले लो, तो cos x अपॉन 2, और एलसीएम लोगे तो 1 माइनस sin x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में sin x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस में sin x, ठीक है। cos x अपॉन 2, सॉरी cos x अपॉन 2 1 माइनस में sin x प्लस 1 प्लस sin x, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस में क्या आएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ नहीं। अब तो ये आपका कुछ डिफरेंशिएशन हो चुका है, कॉमन लेना है, कॉमन ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, कॉमन लिया cos x, और ये बचा इसके मल्टीप्लाई इधर, उसके मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1 और 1 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा cos x अपॉन 2 इंटू 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ वरना बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जब a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x, ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन में क्या बना cos x, और 1 अपॉन में cos x का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे है, बस वहां पे ये 1/2 नहीं आएगा, तो उसमें 29th में भी आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम करना है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। ट्वेंटी 29 और 30 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 30th कर लेते हैं। वैसे फायदा तो सेकंड वाला तो आप कर ही लोगे, 29 करते हैं। 29th क्वेश्चन हुआ आपका log, तो y बराबर में log
ए प्लस बी साइन एक्स और जी ए माइनस बी साइन एक्स। तो वही लोग है, लोग के बाद कुछ भी नजर आता है तो कोशिश करनी है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग द लोग प्रॉपर्टी। तो वाई बराबर में क्या हो, लोग ए प्लस बी साइन एक्स माइनस, क्योंकि डिवीजन है ना एक्स और वाई, तो लोग कितना बनेगा ए माइनस बी साइन एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपन में डी एक्स, ठीक है। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो लोग का डिफरेंशिएशन लोग एक्स, इसको एक्स मान सकते हैं ना, तो ये होगा 1/x ए प्लस बी साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स को किसका, ए प्लस में बी साइन एक्स का। भाई लोग ये एक्स माना आपने, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x, फिर डी बाई डी एक्स को किसका, ए प्लस बी साइन एक्स का, माइनस 1 में फिर से ए माइनस बी साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस बी साइन एक्स। इसको 9 मत समझ लेना भाई, ये ए है, ठीक है। अब करो इसको सोच, तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी देखो ए तो कांस्टेंट हुआ 0 प्लस बी तो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट को बाहर रख के साइन का क्या हुआ कोस एक्स, तो ये तो बना आपका बी कोस एक्स, ठीक है। अपोन में क्या बना जी, ए प्लस बी और ये साइन एक्स माइनस, ठीक है जी। और ए का डिफरेंशिएशन हुआ 0 और बी क्या है कोफिशिएंट साइन का, तो ये हो गया आपका माइनस बी कोस एक्स अपोन में ए माइनस बी साइन एक्स। क्लियर बात, चलो जी। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ जी प्लस, और आपको नजर आ रहा है कॉमन बी कोस एक्स कितना बना जी 1 में ए प्लस बी साइन एक्स, ठीक है जी। और माइनस क्या बना जी, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस 1 में क्या बना जी अब की बात ए माइनस बी साइन एक्स, ठीक है जी। बताओ आप एडिशन ले लो बी कोस एक्स ए माइनस बी साइन एक्स प्लस ए प्लस बी और ये जी साइन एक्स अपोन में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल कैंसिल, तो देखो ये तो 2a हुआ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab कोस एक्स अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी इसका भी स्क्वायर कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 31। ये बेस एक्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस पहचान है। देखो ये क्या है, लोग वेरिएबल फॉर ए टाइम, तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही है नहीं, ठीक है ना भाई। देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है लोग एक्स का या लोग ए एक्स का, ठीक है। ये दोनों चीज एक तरीके से कांस्टेंट है, पर अगर हमने इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि यहाँ पे वेरिएबल दे दिया और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ना, तो यानी कि इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो पहले करो ध्यान से, तो y बराबर में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में लोग कितना बेस 10 और है, क्योंकि जब मैं इसको 1 इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है ना, 1 में लिख के लोग के साथ में इसको इंटरचेंज कर देते, तो 1 में 10 यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे। ये बताओ फॉर्मूले से मैच है ना, ठीक है जी। तो लोग 10x प्लस, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी बेस के लिए log a अगर ये दोनों चीज सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो यहाँ पे है वो वहाँ, भले ही वेरिएबल है वो, जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही हो,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, पर जो यहाँ पे वो यहाँ पे वो तो हमेशा 1 हो चाहिए, कुछ भी लिखा है वहां पे, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 ये और 1 ये, तो इसको मैं टोटली लिख सकता हूँ 2। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई 1 बाय प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई 1 बाय द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपकी, ये वाली सेकंड है ना। चलो अब इसका होगी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अब ये सम वाला रूल हो जाएगा, तो तीनों का अलग अलग कर देते हैं, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में, देखो वही 1 अपॉन में जो जब एग्जैक्ट फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया था 26th क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो इसको x मान लूंगा मैं, इसकी पावर 1, और उसका रूल मैंने क्या बताया था, क्या रूल बताया था जी, कि 1 अपॉन में अगर x की पावर n है तो माइनस पावर को माइनस में ले जाओ और एक पावर को बढ़ा दो, एक पावर क्या कर देनी है बढ़ा देना है, करो जी। तो 1 अपॉन में क्या करना है, सॉरी पावर कितनी है 1 है, तो पावर को माइनस में कर दो, पावर को माइनस में क्या, तो log 10x, और इसकी पावर क्या कर देनी होती है बढ़ा देनी होती है, बढ़ाओ बढ़ाओ, उसकी पावर हो गई 2। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई, जिसको मैंने x माना है, और x किसको माना है log 10x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, पर अभी इसका करना है, कभी ये समझ लो कि यार इसका तो ये हो गया, ठीक है ना, तो डिवाइड x को किसका करो, तो log ax, तो log ax का फॉर्मूला कहता है 1/x log a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, और डिफरेंशिएशन हो 2 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है 0, ये रहा। चलो जी, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में log 10x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x log e कितना log e a, और प्लस में x log e a। अब ज्यादा करना है तो आप इसको 1 अपॉन में x log e a को कॉमन, सॉरी 10 को कॉमन ले सकते हैं, और 1 अपॉन में क्या बचेगा log 10x का होल स्क्वायर, और प्लस में या तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें बढ़ा लेते हैं यहाँ से, जो यहाँ पे छोड़ सकते हो, या इसके बाद इस स्टेप को करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको आगे से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है log a m इनटू में नोट कर लेना भाई log b a, ठीक है, log b m। तो देखो ये यहाँ तक हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पर और आपको आंसर शायद इस फॉर्म में ना मिले, ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो इस स्टेप के बाद उन्होंने क्या किया होगा, ठीक है, इस स्टेप के बाद देखो एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं हम लोग में, तो log a m इंटू log b a, यानी कि जो यहाँ पे है अब की बार वो यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक है, आगे पीछे कैसे भी लिखो इसको, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा log b और ये m, यानी कि ये बेस और ये m, ठीक है। अब देखो वो चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, तो आपके पास देखना है dy बाई dx d अपॉन में dx, चाहे यहाँ तक कर लो फिर, या फिर इसके बाद आप और ज्यादा बिल्कुल मिनिमाइज फॉर्म में लाना चाहते हो, तो 1 अपॉन में x log e 10 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कहाँ था हमारा ये, ठीक है, देखो माइनस 1 अपॉन में, ठीक है, log 10x, ये x मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो x है ना ये तो आजाद है ना log, ठीक है, log 10x का होल स्क्वायर, और फिर इनटू क्या है आपके पास 1 अपॉन में log e 10, ठीक है जी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लिखा है, ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा है, ठीक है। चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी
ठीक है, और नीचे भी। और जैसे ही मैंने इसकी नीचे भी मल्टीप्लाई की तो देखो ये क्या बना आपके पास, क्या बनेगा भाई 1 में एक्स log e tan माइनस एक्स log tan x। ये भाई क्या हुआ देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, तो ये होल स्क्वायर बना log e tan का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब ये भी होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और इनटू में log e tan का भी होल स्क्वायर, और इनटू में क्या कहानी बची हुई है log e tan। ठीक है, एक बार समझ लो, फिर तो आप इसको ना ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, तो इतना बड़ा मैटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है जी, अब इसको करो 1/x log e tan माइनस में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x log tan x log e tan का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इनटू में log e tan। ठीक है जी, करो तो 1/x देखो a m log b, ठीक है, लोग ये a हुआ, अब के बाद यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब इसका बेस और ये ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रॉपर्टी यहाँ पे log ये बेस रहेगा भाई, log ये a हुआ और ये m हुआ, और ये अब के बाद क्या हुआ ये b हुआ और ये m हुआ, तो हमने क्या पढ़ा है इसका तो बेस ये रहा जी, और n कितना है x है, सॉरी a x है, ये हुआ का होल स्क्वायर और ये log e tan। बस ये ना हम लोग की प्रॉपर्टी करके और मिनिमाइजेशन किया और ज्यादा एक्स्ट्रा इसको कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बस log पे, लिखो log ब्रैकेट में x प्लस 2 log y बराबर में log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो करो जी dy कोण में dx, तो पहले क्या कहानी है वही कहानी, log ये पूरा x ठीक है जी, फिर डिवाइड x को किसका, जिसको आपने x माना, x किसको माना है x प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को। ठीक है, इक्वल्स टू भाई ये तो चीज सेम ही रहनी है आपकी, सॉरी ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये 0 को मैं लिखते ही नहीं। ठीक है, फिर देखो अब ध्यान से देखो, फिर से रूट x हुआ ना, तो रूट x का डिफिनेशन 1/2 रूट में x, फिर किसका, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, जिसको आपने x माना है 4x प्लस में 1 का। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस में 4x का 1, इसका तो 2x 4 इसका 0, तो 2x प्लस डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बना आपका 2x प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लो 2 कॉमन, तो बना कौन में x प्लस 2 प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ठीक है जी, करो 2 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 कॉमन ले तो 2x प्लस 2 बनेगा ना, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा x प्लस 2 और रूट में x की पावर 4 प्लस 4x प्लस 1, तो क्या करना है ये तो ऐसे ही रहना है,
उठा के एलसीएम लो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये कितना था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1, ये और ये कैंसिल, तो कितना बना ये 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस, ठीक है जी। चलो तो अभी आपका ये टॉपिक, इस पे हमें एक क्लास और बचती है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो 3 क्लासेज हो गई ना, बेसिक डिफरेंशिएशन हो गई आपका ना, ठीक है, मतलब कि चेन रूल के बाद चेन रूल हो गया और जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अभी। तो अभी इस पे हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।